हेलो एवरीवन, द सक्सेस सेंटर इलाहाबाद में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे द हिंदू एडिटोरियल न्यूज़पेपर और साथ ही अपना इंग्लिश इंप्रूव कैसे कर सकते हैं और द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करते हैं। इन सभी बातों का अगर आपके माइंड में डाउट है तो इस वीडियो के बाद आपका ये डाउट क्लियर होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल न्यूज़पेपर। आपके सामने ये आज का न्यूज़पेपर है। यहाँ पे हम लोग पहले हेडलाइंस पर फोकस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया है इंडिया वोट्स फ्रॉम टुडे 102 सीट्स 16 करोड़ वोटर इन फ्रेज फर्स्ट। यानी इस समय लोकसभा इलेक्शन हो रहा है तो 39 लोकसभा इलेक्शन सीट्स है तमिलनाडु में। तो इसमें क्या होगा कि इन लोग वोट करेंगे लगभग 102 सीट के लिए और 16 करोड़ वोटर हैं फ्रेज फर्स्ट के लिए। और इसके बगल में एक न्यूज़ है, यहाँ पे है इम्पॉसिबल टू टैम्पर विथ ईवीएम एट एनी स्टेज इलेक्शन कमीशन इन सुप्रीम कोर्ट। यानी इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करना इम्पॉसिबल है किसी भी स्टेज पे, एट एनी स्टेज। यह वाला हेडलाइंस हम लोग कवर करते हैं। आइए जूम करते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं लिखा है द इलेक्शन कमीशन ऑन थर्सडे सेड इट इज़ इम्पॉसिबल टू टैम्पर विथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी ईवीएम का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, एट एनी स्टेज इलेक्शन कमीशन थर्सडे को कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है टू टैम्पर विथ, टैम्पर के साथ ऑलवेज विथ आता है, इस बात को ध्यान में रखना है कि टैम्पर विथ का मतलब छेड़छाड़ करना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ करना इम्पॉसिबल है। इवन यहाँ तक कि एज अ सुप्रीम कोर्ट रिजर्व इट जजमेंट ऑन प्लीज दैट 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर इन द कंट्री have a right to more transparent electoral system without or with or without EVMs। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि देखिए बात आखिर ये सामने इसलिए आई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, बहुत लोगों का कहना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है यानी ईवीएम, ये फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं करवा रहा है, मतलब ट्रांसपेरेंट तरीके से लोग इसमें वोट नहीं कर रहे हैं। और इसी की वजह से कुछ लोगों ने इसमें मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बैन किया जाए ताकि इंडिया में एक फ्री और फेयर इलेक्शन हो, क्योंकि ईवीएम मशीन में एक तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से वोटिंग नहीं, और इसमें यह भी नहीं पता चल पाता है कि आप अगर वोट दिए क्या वाकई में हमारा जो वोट है किसी जिस पार्टी को देना चाहते हैं उसको गया है कि नहीं। इसी वजह से इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने इस पर याचिका दायर कर दिया गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट रिजर्व जजमेंट, यहाँ बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है लगभग 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर, जो पूरे इंडिया में 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं, उनके पक्ष में इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना जजमेंट दिया है। एंड हैव अ राइट टू मोर ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल सिस्टम, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है कि उनके पास राइट वोट करने का है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, चाहे ईवीएम के थ्रू हो चाहे ईवीएम विदाउट ईवीएम हो। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, द एश्योरेंस फ्रॉम द टॉप पोल बॉडी दैट ईवीएम वर परफेक्ट। यहाँ पे कहने का ये मतलब है, इनका कहना है कि एश्योर मतलब कि यहाँ पे एश्योर किया गया है, कहने का मतलब कि आश्वासन दिया गया है, यहाँ पे आश्वासन दिया गया है कि दैट टॉप बॉडी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी इलेक्शन कमीशन की टॉप बॉडी ने ये कहा है कि ईवीएम मशीन परफेक्ट है। केम टू ईव ऑफ फर्स्ट फ्रेज ऑफ द लोकसभा इलेक्शन, और लोकसभा इलेक्शन के फर्स्ट फ्रेज में से पहले एक दिन पहले उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन एकदम परफेक्ट है। अब आगे क्या बोला गया है इसमें कि जज ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड दीपांकर चाइडेड पिटिशनर, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पिटिशनर यानी जो जिन्होंने याचिका दायर किया है उनको इन्होंने डांट लगाया। इन्होंने कहा कि किसको डांट लगाया, यहाँ बोला है कि संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता ने पिटिशनर को डांटा, इसमें इंक्लूडेड कौन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म को, और कहा इट वॉज नॉट गुड टू बी ओवर सस्पिशियस अबाउट एवरीथिंग।
यानी किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर सस्पिशियस करना ठीक नहीं है। अब आगे क्या बोला गया है, द 2 days ऑफ मैराथन hearing saw idea ranging from returning to paper ballot to barcode for individual candidate and having more translucent 2 days hearing, यानी ये जो 2 दिनों तक लगभग ये क्या चला, सुनवाई चली है। 2 दिनों में क्या हुआ कि 2 days मैराथन हियरिंग, ये आइडिया आया कि रैगिंग फ्रॉम रिटर्निंग, यानी बैलेट पेपर से बार कोड के इसे ईवीएम मशीन से बैलेट पेपर पे रिटर्न करना, और दूसरी चीज़ क्या बोला गया है, बार कोड इंडिविजुअल कैंडिडेट, एक इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए एक बार कोड तैयार करना, एंड हैविंग मोर ट्रांसलूसेंट, जो कि अधिक ट्रांसलूसेंट होगा, और पी होल्स ऑन वोटर, और ये जो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल यानी वीवीपीएटी स्विल थ्रू इन कोर्ट रूम, यानी जो ये बैलेट पेपर है ये कोर्ट रूम में घूमता हुआ नजर आया। यानी ये सभी चीज़ें बातें 2 दिन की सुनवाई के बाद ये सभी बातें सामने आई। एडवोकेट प्रशांत भूषण एंड सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकराचार्य appearing for petitioner highlighted the fundamental rights of the voter to confirm that their vote has been cast right। यहाँ पे कहा गया है कि जो एडवोकेट प्रशांत भूषण हैं और उनके साथ है सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण, इन्होंने अपीयरिंग किया पिटिशनर की साइड से, और इन्होंने क्या हाईलाइटेड किया कि जो फंडामेंटल राइट हैं, फंडामेंटल राइट को हाईलाइट किया, ऑफ द वोटर के फंडामेंटल राइट को हाईलाइट किया, और टू कंफर्म, और ये भी कंफर्म किया कि दैट देयर वोट हैज़ बीन कास्ट राइट, कि क्या उनका वोट राइट जिसको देना चाहते हैं उनको सही जगह गया है कि नहीं। इन दोनों बात को उस दिन हाईलाइट किया गया है। आगे क्या बोला गया है, द कोर्ट वॉज हियरिंग पिटिशनर सीकिंग क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ 100% ईवीएम वोट विथ वीवीपीएटी पेपर स्लिप। यहाँ पे कहा गया है कि कोर्ट वॉज हियरिंग, कोर्ट ने सुनवाई किया और इन्होंने देखा, सीकिंग क्रॉस वेरिफिकेशन, उन्होंने क्रॉस वेरिफिकेशन किया कि ईवीएम 100% वोट पेपर स्लिप देता है, यानी अगर आप जो वोट देंगे उसी का स्लिप बाहर आएगा, ठीक है, फॉर ईवीएम वीवीपीएट, ठीक है। एप्पल ओनली 5 रेंडमली सिलेक्शन पोलिंग बूथ इन अ कंस्टिट्यूएंसी। अब आगे इसके बारे में आपको ये समझना होगा कि आखिर ईवीएम वीवीपीएटी क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाया गया है पोलिंग बूथ पे इन वेलोर, मतलब तमिलनाडु में एक प्लेस का नेम है वेलोर, वहाँ पे 1 दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लाया गया है। अब हम लोग समझते हैं आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती क्या है। अब हम लोग जानेंगे आखिर किन किन बातों को हमें ध्यान देना है। स्टेप 1, सबसे पहले अंदर जाएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये सामने दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा, आप अपने मनपसंद जिसको आप वोट देना चाहते हैं उसके सामने ये ब्लू कलर के बटन को दाबेंगे। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो उसके सामने क्या ये बल्ब जल रहा है कि नहीं, आपको रेड कलर की लाइट दिखेगी। अगर वाकई में ठीक है तो आप उन्हीं को वोट दे रहे हैं। स्टेप 3, आपको ये रेड लाइट को देखना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखना होगा कि सेलेक्ट द प्रिंट, आपके सामने ये जो प्रिंट दिख रहा होगा क्या ये सेलेक्ट हुआ है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद साथ में ये वीवीपीएटी आपके सामने ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद 7 सेकंड के लिए इसमें आपको दिखेगा कि आपने जो वाकई में जिसको प्रेस किया है क्या वो सही है कि नहीं। इन सभी बातों को आपको ध्यान देना होगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।